कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। जी हां, किसान आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर। तो बड़ौदा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनावी प्रचार के लिए उतरे थे। तो इस दौरान कथुरा में वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगेश्वर दत्त के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों के फायदे भी गिनाए और लोगों को समझाया कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं। ऐसे में जो किसान एमएसपी खत्म होने की बात कह रहे हैं, एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गारंटी दी है। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो मनोहर लाल खट्टर राजनीति छोड़ देंगे। हम आपको बता दें कि लगातार केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन है। सभी विपक्षी दल और सत्ताधारी कांग्रेस भी वहां पर जो है इन कृषि कानूनों के खिलाफ डटकर खड़ी है, जबकि हरियाणा में भी कुछ किसान संगठन हैं जो केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मांग यही कर रहे हैं कि सरकार उन्हें एमएसपी की गारंटी दे और लिखित में दे। और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे थे। आज उनका पहला दिन था। तो कथुरा में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के पक्ष में लिए गए, किसानों की बेहतरी के लिए लिए गए फैसलों का बखान किया। लोगों को बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए किस तरह के फैसले लिए हैं। यहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी जो है कभी खत्म नहीं होगी, एमएसपी अब भी बरकरार है, मंडियां खत्म नहीं होंगी। उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मंच से ऐलान करते हैं कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हम आपको बता दें कि किसान जो है लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए हैं। बीजेपी सरकार को लगातार ये कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार को ये लगातार किसानों को समझाना पड़ रहा है कि ये 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं वो उनकी भलाई के लिए लाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये मंडियां बंद नहीं होंगी, बल्कि इन 3 कृषि कानूनों में किसानों के लिए एक और ऑप्शन खोला गया है। अगर किसान चाहें तो सरकारी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हैं। कथुरा में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। किसान है, छोटा किसान है, उसकी आमदन कैसे बढ़े इसकी चिंता करेंगे। जो बहुत छोटी हो गई है, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 3 एकड़, 2-3 एकड़ में आज अच्छी खेती करेगा तो वो 2 लाख 3 लाख भी कमा सकता है। उसके लिए हमने जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान, उनको बुलाया था कि अपने जिम्मे में 10-10 किसान ले शुरू में। आपके यहाँ सोनीपत जिले में भी बहुत है प्रगतिशील किसान। मनौली गांव में गया था, बहुत बड़े उन्होंने अपने खेती के अच्छे प्रबंध कर रखे हैं, दिल्ली सप्लाई करते हैं सब्जियां, ग्रीन हाउसेज बना रखे हैं। अब उन्होंने कहा कि भी अपने आसपास के 10 किसानों को ऐसा ही बनाओ अपने जैसा, आपको इनाम देंगे। उसमें से आगे बढ़ना। हमने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, पहले एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, अब हॉर्टिकल्चर भी बना दी। लुवास अलग से दूसरी चल रही है पशुपालन के नाते। तो ये सारे काम
अपने नौजवान को काम कैसे मिले, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाए। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बहकाया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी और बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, अब उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाइयों। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा के कथुरा में संबोधित करते हुए कृषि कानूनों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया कि कांग्रेस जो है वो किसानों को गुमराह कर रही है। एक तरफ किसान है, एक तरफ भाजपा है। भाजपा लगातार यही दावा करती आ रही है कि ये 3 कृषि कानून किसानों के हित के कानून हैं, उनकी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का जब आंदोलन है तो भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस पर थोप देती है, विपक्षी दलों पर थोप देती है। भाजपा का यही कहना है कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि कृषि अध्यादेशों में साफ साफ सारी बातें लिखी हैं कि ये किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनको फ़ायदा दिलाने के लिए ही लाए गए हैं। लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उधर किसान भी अपने संघर्ष का रोड मैप तैयार करी बैठे हैं। 5 नवंबर को वो देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। 250 के करीब किसान संगठन हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है देशव्यापी बंद का, और उसके बाद ये किसान दिल्ली कूच करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो किसानों और भारतीय जनता पार्टी के आपस में जो टकराव है, जो संघर्ष है, वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि किसानों का संघर्ष जीतता है या फिर केंद्र सरकार, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कह चुके हैं कि वो 3 कृषि कानूनों पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में स्थिति किस तरह की रहती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ौदा में विधानसभा चुनावों के दौरान, कथुरा में जनसभा के दौरान बड़ा ऐलान किया है कि अगर देश में मंडियों में किसान की फसल की एमएसपी खत्म होती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। न्यू इंडिया टॉप न्यूज़, नीलकमल।